नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज के हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक खास विषय पे बात करने वाले हैं जो है गुस्सा। यानी कि हर एक इंसान के पास होता है ये, और जब इस पे हमारा काबू ना हो तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। तो अगर इस विनाश से हमें बचना है तो हमारे गुस्से को काबू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज के हमारे वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे अपने गुस्से को काबू करें। यानी गुस्से को काबू करने के कुछ खास तरीके जो मेरे पास है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे कुछ 12 तरीके मेरे पास है जो आपको सुनना है, देखना है और उसके बाद अपने गुस्से पर काबू करना है। तो चलिए, हमारे दैनिक जीवन में यानी हमारे लाइफ में हर बार बहुत सारी चीज़ें जो है तो वो पॉजिटिव होती है तो कभी कुछ निगेटिव होती है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ पॉजिटिव होता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, और जब कुछ निगेटिव हो जाता है तो हम गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब ऐसी कुछ घटनाएं हमारे साथ होती है तो हम गुस्सा करते समय थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे भी गुस्सा करने लगते हैं। कभी कभी हमारे गुस्से पे हम काबू नहीं कर पाते और बहुत बड़ी दुर्घटना इसकी वजह से हमारे लाइफ में हो सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो बातें हैं उस पर गुस्सा हो जाना, और ये गुस्सा कभी कभी विकराल रूप ले लेता है जिससे हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुछ लोगों को तो गुस्सा करने की आदत सी हो जाती है, हर समय उनके दिमाग में सिर्फ गुस्सा ही रहता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जब गुस्से को आदत बना लेता है तो बाद में चलकर जब वो चाहता है कि वो गुस्से को कम करे या फिर गुस्सा करना छोड़ दे तो उस पर उसका काबू नहीं रह पाता है। यानी वो गुस्सा नहीं करना चाहे फिर भी उसके दिमाग में गुस्सा ही भरा होता है। गुस्सा करने से हमारे स्वास्थ्य पर यानी हमारी जो सेहत है इस पे भी बहुत बुरा असर होता है, और इससे बहुत से लोग जो है तो गुस्से की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। आज मैं आपको गुस्से पर काबू करने के कुछ तरीके बताऊंगा जैसे मैंने आपको कहा है। तो आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि इन तरीकों को अपनाकर आप अपने गुस्से पर कैसा काबू कर सकते हैं और अपना जीवन बहुत ही खुशहाल कैसे बना सकते हो। तो चलिए, पहला तरीका अब हम देखेंगे कि बोलने से पहले सोच ले। यदि आपको गुस्सा आए तो सामने खड़े व्यक्ति से जो भी आपको बोलना है या फिर जो भी आपको उनसे बात करनी है तो बोलने से पहले सोच ले कि आप कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं। यदि आपको लगता है कि सही है तो बोल दे, तेज आवाज में नहीं बात करे। इस तरीके से आप गलत बोलने से भी बच जाएंगे और सामने खड़े व्यक्ति से आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। यानी जब आप किसी से बात करते हो तो बहुत ही सोच समझकर, यानी बोलने से पहले बहुत बार आपको सोचना है कि आपसे जो बात आप सामने वाले से करने वाले हो तो उस वजह से कहीं आप दोनों में कुछ अनबन ना हो जाए। यानी आप जो भी विषय पर बात कर रहे हो तो उस विषय को सामने वाले से कहने से पहले बहुत बार सोचे और तभी बात करे। तो आइए अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका, गुस्सा आने पर जगह बदल ले। यह है गुस्सा यानी हमारे जो कि अंदर भरा हुआ जो गुस्सा है इस पे कंट्रोल करने का दूसरा तरीका। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत उस जगह से चले जाए। उसके अलावा जिस व्यक्ति पर आपको गुस्सा आए तो तुरंत उसके सामने से हट जाए और कहीं और चले जाए। इस तरीके से फायदा ये होता है कि जिस जगह पर या जिस व्यक्ति पर आप गुस्सा कर रहे हो वह आपके सामने नहीं रहता है। आप गुस्सा करने से तथा उससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। यानी अगर आपने गुस्सा आने पर जगह बदल ली तो गुस्से से आप बच सकते हो, यानी कि आने वाला गुस्से की वजह से जो भी आपको नुकसान होने वाला था उस नुकसान से आप बच सकते हो। तो इस तरीके से इस दूसरे तरीके से भी आप आपके गुस्से पर काबू कर सकते हो। तीसरा तरीका है कुछ अच्छा सोचे और गुस्सा भगाए। यानी ये गुस्सा भगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आपको जब भी गुस्सा आए तो आप कुछ अच्छा सोच ले। इसके लिए आपको अपनी इमेजिन पावर जो है उसको यूज करना है। इमेजिन पावर का यूज करने के बाद आप अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद लम्हों के बारे में भी सोच सकते हैं, या आप कुछ सुंदर मानसिक चित्रों का प्रयोग करके अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं। यानी कुछ अच्छा सोचने की वजह से भी आपका गुस्सा दूर हो सकता है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा आने वाला है या फिर गुस्सा आएगा या फिर आ चुका है तो आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर आपने कोशिश की तो आप ये कर सकते हो, और ये तरीका है हमारे गुस्से पे काबू करने का। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ गुस्से पे काबू करने का चौथा तरीका, माफ करना और भूल जाने का नियम। यानी गुस्से को भगाने के लिए भूल जाने का नियम बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए आप किसी भी व्यक्ति से जो हुई नेगेटिव फीलिंग को भुला सकते हैं। किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो उसे भी भुला सकते हैं। यदि किसी से कोई ऐसी गलती हुई है कि उसे माफ किया जा सकता है तो उसे तुरंत माफ कर दे। इस नियम को अपनाकर आप बिना वजह के गुस्से से बच सकते हैं और लोगों की नजर में भी एक अच्छे व्यक्ति की छवि आप बना सकते हो। तो ये था हमारा चौथा तरीका जिससे हम गुस्से पर काबू कर सकते हैं, माफ करना और भूल जाना। अब हम देखेंगे कि पांचवा तरीका
अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे। यदि आप सिगरेट, तंबाकू, शराब, ड्रग्स आदि लेते हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ दे, क्योंकि ये सभी चीज़ें गुस्सा बढ़ाने का एक काम करती है। इसके अलावा ये सभी चीज़ें आपके हेल्थ पर भी गलत असर डालती है। इन सभी चीज़ों से पैसा भी खर्च होता है और साथ ही इन सभी चीज़ों को छोड़ दे और खुशहाल जीवन की ओर कदम रखे। यानी आपके लाइफ में गुस्सा बढ़ाने वाली एक खतरनाक चीज़ है जो आपकी बुरी आदत है। यानी आपकी बुरी आदत की वजह से भी आप गुस्से वाले व्यक्ति बन सकते हो। तो अगर आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दे तो आप गुस्से पर काबू कर सकते हो। तो अब देखेंगे हम कि छठा तरीका क्या है। छठा तरीका है अकेले में जाकर चीखे और चिल्लाए। जब भी आपको अधिक गुस्सा आ रहा हो, तुरंत उस जगह से हटकर किसी एकांत जगह में चले जाए और वहां जाकर बहुत जोर से चीखे और चिल्लाए। ऐसा करने से आपके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है और आप इस तरीके से खुद को शांत महसूस कर सकते हैं। किसी दूसरे पर गुस्सा करने से बच जाएंगे और खुद भी अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, गुस्सा शांत करने का ये तरीका बहुत अच्छा है और कारगर भी है। कभी कभी मैं भी इसका प्रयोग कर लेता हूँ और सफल हो जाता हूँ। तो ये था हमारा गुस्सा जो है उस पर काबू पाने का छठा तरीका। अब हम देखेंगे कि सातवां तरीका क्या है। सेल्फ हेल्प वर्ड्स, यानी सेल्फ हेल्प वर्ड का प्रयोग करना जारी रखें। यदि आप दिन में 2 या 3 बार सेल्फ हेल्प वर्ड का प्रयोग करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो बहुत कम आएगा। आप इन सेल्फ हेल्प वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ए यानी मैं एक शांत प्रिय व्यक्ति हूँ। बी, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। सी, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, आदि। यदि आप इन सेल्फ हेल्प वर्ड का प्रयोग करते हैं तो अपने गुस्से पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। आप इन सेल्फ हेल्प वर्ड को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सातवां तरीका जिससे हम अपने गुस्से पर काबू कर सकते हैं। अब हम जानेंगे आठवां तरीका। आठवां तरीका ये है इंतज़ार करने का नियम। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ऐसा गलत कह दिया या कर दिया जिसने आपके गुस्से को बहुत बढ़ा दिया, तो आपका मन करता है कि तुरंत उस व्यक्ति के पास जाए और उसे बहुत बुरा भला कहे या उसको कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचा दे। अगर ऐसा गुस्सा आपको आए तो तुरंत उस व्यक्ति के पास न जाए, बल्कि कुछ समय बाद या कुछ मामलों में तो कुछ दिनों तक भी उस व्यक्ति के पास ना जाए, क्योंकि आपके ऐसा करने से समय के साथ आपका गुस्सा शांत हो जाता है और आप कुछ गलत करने से बच जाते हैं। तो इंतज़ार करने का नियम सीखना बहुत ज़रूरी है और इसे अपने लाइफ में ज़रूर अपनाएं। ये हमारे गुस्से को काबू करने का बहुत बड़ा नियम है, और तो इस तरीके को अपने लाइफ में आप यूज़ कर कर आपके गुस्से पर काबू कर सकते हो। अब हम जानेंगे हमारे गुस्से पर काबू करने का 9वां तरीका। पॉजिटिव सोचे तथा पॉजिटिव एक्टिविटीज करे। व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव माइंडेड होना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत कुछ पॉजिटिव सोचने लगे। आप किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज आपका गुस्सा दूर कर सकती है। वैसे भी यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगे रहते हैं तो गुस्सा अपने आप बहुत दूर रहता है आपसे। तो जरूर इस तरीके का पालन करें और गुस्से पर काबू करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गुस्से पर काबू करने का 10वां तरीका, 50 तक गिनती गिने। आपको जब भी गुस्सा आए तो एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप तुरंत 50 तक गिनती शुरू कर दें। इस तरह मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप गुस्सा करने से बच जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। गुस्सा जो भी आप करते हैं, गुस्सा करने से बचने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है और आप गुस्से से बच सकते हो, अपने गुस्से पर काबू कर सकते हो ये तरीका अपनाकर। अब हम जानेंगे 11वां तरीका, अच्छी बुक्स पढ़े तथा गेम्स खेले। गुस्से से बचने के लिए आप अच्छी बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप रोज़ 7 या 8 पेज किसी ऐसी बुक पढ़े या फिर पढ़ सकते हैं जो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आए। गेम खेलना भी गुस्से से बचने का एक अच्छा तरीका है और अच्छा महसूस कर सकेंगे। तो ये था हमारा 11वां तरीका जिससे हम अपने गुस्से पर काबू कर सकते हैं। अब हम आखिरी और लास्ट तरीका जो है गुस्से पे काबू करने का, उसे मैं आपको बताता हूँ। 12वां तरीका जो है कि वो है म्यूज़िक सुने तथा मेडिटेशन अपनाएं। यदि आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो ज़रूर सुना करें। गुस्से को भगाने के लिए आप मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और योगा को भी रोज़ कर सकते हैं। इन सभी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ से आपका दिमाग फ्रेश फील करता है और आप गुस्सा कम करते हैं। दोस्तों, आपके गुस्से पर काबू रखने के लिए तथा इससे बचने के लिए तरीके कैसे लगे? तो दोस्तों,
गुस्सा ये हमारे लाइफ का बहुत ही बड़ा घातक जिसे हम कहेंगे ऐसा पार्ट है, और इसे अगर हम काबू ना करें तो बहुत बड़े नुकसान का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो गुस्से से अगर बचना है तो ये आज के मैंने जो आपको बताया जो 12 तरीके हैं गुस्से पे काबू करने के, तो इसे ज़रूर अपनाएं और अपने गुस्से को शांत करें और साथ ही गुस्से पे काबू करें। तो हमारे आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।